अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान आपको खुशामदीद कहता है। दोस्तों, एक नई ज़बरदस्त वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि आप इटली का शेंगन वीज़ा जब आप अप्लाई करेंगे तो एम्बेसी से अपॉइंटमेंट किस तरह से लेंगे। दोस्तों, पूरी एक लाइव डेमो दूंगा, ऐसे नहीं कहूँगा फलां लिंक पे चले जाएं, ऐसे कर लें वैसे कर लें। पूरी एक लाइव डेमो दूंगा, लैपटॉप की स्क्रीन पे जाके आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, आपको लिंक बताऊंगा कि कौन से लिंक पे जाके आपने क्लिक करना है और पूरी अपॉइंटमेंट किस तरह से लेनी है, वहाँ पे अपना जो है अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है, पूरा प्रोसेस जो है लाइव डेमो आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, इससे पहले जो है आपने इटली का जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल करना है, ऑलरेडी इस पर वीडियो बन चुकी है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा इटली का वीज़ा जब आप शेंगन वीज़ा अप्लाई कर रहे होंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, उसका भी जो है पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो है, वो भी लिंक्स नीचे में मौजूद है। इसके अलावा और भी बाकी यूरोपियन कंट्रीज, इसके अलावा यूएसए का अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, सभी के जो लाइव डेमो है, सभी का तरीकाकार, अपॉइंटमेंट किस तरह से लेनी है, सारे टॉपिक्स जो हैं ऑलरेडी जो मैंने कवर किए हैं, सभी के लिंक्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो आप अपने रेलिवेंट लिंक पे क्लिक करके जो है पूरी लाइव डेमो देख सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी जितनी भी सीरीज आ रही हैं सभी पे मैं लाइव डेमो देता हूं, ऐसे नहीं करता कि इस लिंक्स पे चले जाएं, इस तरह कर लें वैसे कर लें। मेरी जितनी भी वीडियोज हैं, जितनी भी वीडियोज आ रही हैं, फ्यूचर में भी जो सीरीज आ रही है, सभी में जो है मैं लाइव डेमो दे रहा हूं और आने वाली वीडियोस में भी इसी तरह आपको लाइव डेमो मिलेंगे। और प्रीवियस भी जो वीडियोस बन चुकी हैं उन सभी में लाइव डेमो है। दोस्तों, लैपटॉप की स्क्रीन पर जाने से पहले मैं गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ जी दोस्तों, तो हम लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो अभी जो है मैंने आपको लाइव डेमो दूंगा कि किस तरीके से जो है आपने इटली का वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो है जारी से जो है अपॉइंटमेंट किस तरह से लेनी है। तो बेसिकली दोस्तों, जब आप इटली का वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं तो एम्बेसी जो है वो डायरेक्ट आपसे वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट नहीं कलेक्ट करती। उन्होंने एक थर्ड पार्टी हायर की हुई है जिसका नाम जारीज है। जारीज इंटरनेशनल के नाम से इदारा है जो कि उनको एक लॉजिस्टिक स्पोर्ट्स की जो है वो फैसिलिटी देता है, जो कि आपसे डॉक्यूमेंट्स जो है एम्बेसी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपसे कलेक्ट करता है। फिर वो डॉक्यूमेंट जो है आगे जो है एम्बेसी को भेजता है और एम्बेसी जो है फिर आपको वीज़ा लगने या ना लगने दोनों की सूरतों में जो है पूरा प्रोसेस करने के बाद वापस पासपोर्ट जो है वो जारिस को देती है और जारिस फिर फर्दर आगे आपको पासपोर्ट वापस करता है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इस पेज पे आप जो है जाके अपना जो है इस प्लीज़ क्लिक हेयर पे जो है क्लिक करेंगे अपॉइंटमेंट जो है लेने के लिए। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो है आगे इस तरह का इंटरफेस खुलेगा जिसमें आप जो है अगर तो आपका ये देखें इस आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो अगर तो आपने पहले जो है वो लॉगिन किया हुआ है, यूज़र ने रजिस्टर्ड है आपने, तो आप यहाँ पे ईमेल आईडी देंगे और पासवर्ड देंगे तो आपका जो है लॉगिन कंटिन्यू करेंगे तो आप जो है अपॉइंटमेंट वाले पेज पे चले जाएंगे। तो ज़ाहिर है आप पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे होंगे, जब आप पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे होंगे तो फिर जो है आप जो है ये न्यू यूज़र पे जो है वो टिक करेंगे। न्यू यूज़र पे जब आप क्लिक करेंगे तो जो है कुछ आपके पास इस तरह सा इंटरफेस जो है वो ओपन होगा। हाँ जी, ये तीन चार चीज़ें आपसे पूछेगा। आपका जो है फर्स्ट नेम पूछेगा, आप अपना फर्स्ट नेम यहाँ पे देंगे। इसके अलावा आपसे लास्ट नेम पूछेगा, आप अपना लास्ट नेम यहाँ पे देंगे, ईमेल एड्रेस देंगे, मोबाइल नंबर देंगे, पासवर्ड देंगे और फिर कंफर्म पासवर्ड करेंगे और एग्री पे क्लिक करेंगे। और ये वाले जो इमेजेस लिखे हुए हैं ये यहाँ पे दे के आप जो है सबमिट पे करेंगे तो आप जो है वो रजिस्टर्ड हो जाएंगे। जब आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो आपको जो है उसी वक्त सबमिट करेंगे तो उसी वक्त ईमेल आएगी। उस ईमेल पर आप क्लिक करेंगे तो दोबारा से जो है आप फिर इसी पेज पे आ जाएंगे, जो है यूज़र नेम पासवर्ड वाले पेज पे। आपने अपनी रजिस्ट्रेशन जो है कन्फर्म करनी होगी। कन्फर्म करने के बाद फिर आप दोबारा से इसी पेज पे आ जाएंगे, फिर आप यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे और नीचे जो है इमेज फिल करेंगे। जब आप रजिस्टर्ड हो चुके होंगे तो फिर यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड देंगे। यहाँ पे जो है ये जो इमेज आपको नज़र आ रहा है ये फिल करेंगे और यहाँ पे जो है कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अच्छा, जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस जो है आपके सामने ओपन होगा। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है अप्लाई फॉर वीज़ा टू इटली इन पाकिस्तान। ये नीचे जो मैंने अपना एक फर्जी नाम दिया था रजिस्ट्रेशन करने से जैसे पहले, लेकिन आपका अपना नाम यहाँ पे आ रहा होगा। ये आगे लॉग आउट की ऑप्शन है, ये सामने लिखा हुआ है शेड्यूल एन अपॉइंटमेंट, कैंसिल अपॉइंटमेंट। तो आप जो है चूँकि पहली दफ़ा अपॉइंटमेंट ले रहे हैं तो आप शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे जाएंगे और अगर आपने पहले अपॉइंटमेंट ली हुआ है तो कैंसिल पे जाएंगे और ईमेल अपॉइंटमेंट लेटर वाली ऑप्शन पे भी दोबारा जा सकते हैं। तो आपके लिए जो ऑप्शन है वो यही है, जो आप पहली दफ़ा जा रहे होंगे शेड्यूल अपॉइंटमेंट, आप इस पर क्लिक करेंगे।
जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो है आपके सामने कुछ इस तरह सा इंटरफेस आएगा। अच्छा, इसमें जो है ये देखें लिखा हुआ है विजिटिंग कंट्री, आपका इटली लिखा हुआ है। ये ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट ये फील्ड है। रेजिडेंशियल रिजाइडिंग कंट्री पाकिस्तान, और यहाँ पे जो है आप वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर जो है क्लिक करेंगे। ये यहाँ पे जो है 3 सेंटर आपके पास सामने आ रहे होंगे। इस्लामाबाद आ रहा होगा, कराची आ रहा होगा और लाहौर आ रहा होगा। तो मैं इस्लामाबाद जो है सेलेक्ट करूँगा। और चूँकि अभी जो है जारी कोविड की वजह से ऑपरेशन नहीं कर रहा, जो एप्लीकेशन ऑपरेशन जो है उनका बंद है और नई एप्लीकेशन नहीं ले रहा, इसलिए यहाँ पे जो है आपको ये ऑप्शन नज़र आ रही है, रेड कलर में दे रहा है, नो ओपन सीट्स अवेलेबल। और इसके अलावा पर्पज़ ऑफ विजिट जो है आप यहाँ पे लिखेंगे, आप फ्रेंड एंड फैमिली के लिए जा रही हैं, टूरिज्म के लिए जा रही हैं, मेडिकल के जो भी ऑप्शन होगी वो आप टिक करेंगे। जब आप उसको टिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे तो फिर जो है आपसे ये पूछेगा कि आपका पासपोर्ट नंबर पूछेगा। चले मैं आपको शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे जा ईमेल रिट्रीव इनकम्प्लीट अपॉइंटमेंट्स पे जाके ना एक दफ़ा दिखा भी देता हूँ। अच्छा, उसमें आपसे जो है सिंपल जो है आपसे ये लेगा, आपका पासपोर्ट नंबर मांगेगा। पासपोर्ट जब आप इस पे देंगे, ये देखें ये सामने आपके आ गया, ये देखें आपसे पासपोर्ट नंबर मांगेगा। बेसिकली रेफरेंस नंबर उन लोगों के लिए है जिन्होंने ऑलरेडी अपॉइंटमेंट दी हुई है। वो जो पहली दफ़ा अपॉइंटमेंट ले रहा है उसके लिए ये रेफरेंस नंबर नहीं होगा। जो पहली दफ़ा अपॉइंटमेंट ले रहा है वो सिर्फ यहाँ पे अपना जो है शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट जब जाएगा तो पासपोर्ट नंबर देगा, ईमेल आईडी देगा और मोबाइल नंबर देगा। जब वो आप देंगे तो शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट में जाएंगे तो आपके सामने जो है एक पेज ओपन होगा जो कि उसी तरह का पेज होगा जैसा कि पेज जो है मैंने आपको, जैसा आप मोबाइल पे कैलेंडर खोलते हैं इस तरह का एक पूरा कैलेंडर आपके सामने खुल जाएगा। उस कैलेंडर में से जो भी डेट्स अपॉइंटमेंट्स के लिए अवेलेबल होंगी वो सामने आपके सामने सारी डेट्स जो है वो शो हो रही होंगी कि इन डेट्स में जो है अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल है। उनमें से आपने कोई भी एक डेट जो अपनी मर्जी से सिलेक्ट करके जो है अपॉइंटमेंट्स पे जो है उस डेट पर क्लिक करेंगे। उस पर डेट पे जब आप क्लिक करेंगे फिर आपसे आगे वो फर्दर पूछेगा कि आपने कौन से टाइम की आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, सुबह 9 बजे की चाहिए, दोपहर 12 बजे की चाहिए या 2 बजे की। आगे टाइम भी आपने सेलेक्ट करना होगा। जब वो आप सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद जो है सम टाइम जो है वो फ़ी पेमेंट जो है उसी वक्त आपसे ये वीज़ा कार्ड पे, वो आपका चाहे क्रेडिट कार्ड है चाहे डेबिट कार्ड है, बैंक का एटीएम कार्ड है, उस पर से भी जो है आप ऑनलाइन उसी वक्त पेमेंट दे सकते हैं। और सम टाइम आपसे वो पेमेंट नहीं लेते, सम टाइम वो पेमेंट जो है आपसे तब लेंगे जब आप वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर पे जारी पे जाएंगे तो फिजिकली वो आपसे कैश लेंगे। बाज़ औक़ात जो है वो आपसे इसी जब आप अपॉइंटमेंट ले रहे होते हैं तो उसी वक्त भी जो है ऑनलाइन फ़ीस जो है वो आपने आपके वीज़ा क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड से थ्रू जो है वो पे हो जाती है। तो दोनों सूरतें हो सकती हैं। अगर हो सकता है जो है आपसे उसी वक्त वो पेमेंट ले ले और आपको अपॉइंटमेंट दे, और अगर उस टाइम पे आपके पास पेमेंट की ऑप्शन नहीं आ रही, उसने पेमेंट नहीं ली, तो फिर आपने पेमेंट जो है जो वीज़ा एप्लीकेशन जब आप सबमिट करवा रहे होंगे तो वहाँ पे जाके आपको फिजिकली आपने जमा करवानी होगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये सारा तरीकाकार समझ आ गया होगा। अब वीज़ा एप्लीकेशन की जो फीस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, उसका शेड्यूल भी बता देता हूँ। ये मैंने लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पाकिस्तानी रुपीज़ में 15,600 रुपया जो है आपने पे करना होगा, चाहे एटीएम कार्ड से आप ऑनलाइन पे हो। अगर आपका ऑनलाइन अगर पेमेंट की ऑप्शन ना आई तो फिर आपने कैश जाके देना होगा। और जो बच्चे जिनकी उम्र 6 से 12 साल है उनके लिए 7,800 है, और जिन बच्चों की एज जो है 6 साल से कम है उनके लिए फ्री है, कोई वीज़ा फीस नहीं है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं और उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। और उम्मीद करता हूँ कि आज की आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर कोई आपको चीज़ समझ नहीं आई तो जो है आप मेरे से जो है कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।